नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विज्ञान विषय के वीडियो की श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि यौगिक का जो अणुसूत्र होता है वो दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इसका टोटल भार क्या होता है, उसका आणविक भार परमाणु भार उसका टोटल क्या हो गया जैसे। लेकिन जब वो प्रश्न दिया जाता है तो वहाँ पर उस अणुसूत्र में केमिकल फार्मूला में जो भी तत्व हैं उनके परमाणु भार भी नीचे दिए जाते हैं, उनसे हमको इसके बारे में कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं H2O, ये जल का अणुसूत्र है। अब ये कहते हैं कि जल का अणुसूत्र का पूरा टोटल जल के एक अणु का भार कितना होगा, जल के एक अणु का। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये दोनों चीज़ आपको सवाल में दे रखी होगी। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 1, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, तो ये हो गए 1 गुणित 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना भार दे रखा है 16, एक एटम का। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16, तो 16 और 2 कितने हो गए 18। तो जल का जो एक अणु होता है उसका भार होता है 18। अगर जल के 2 अणुओं का पूछे तो 18 को 2 से गुणा कर देते हैं 36। जल के 3 अणुओं का पूछे तो 18 को 3 से गुणा कर देते, 18 तिया 54, 54। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हमको भार ज्ञात करना है। तो जब ये देंगे तब C का और O का आपको ऑलरेडी पेपर में भार दिया हुआ रहता है। कार्बन का कितने परमाणु है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो कार्बन का होता है 12, तो 1 गुणित 12, एक परमाणु और एक परमाणु का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के एक परमाणु का कितना है 16, तो 16 का हो जाता है 2, तो ये कितने हो गए 32 प्लस 12, तो CO2 का जो एक अणु होगा उसका भार होगा 44। इसी प्रकार 2 का अगर पूछ लेके कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं के भार का भार कितना होगा उस यौगिक का, तो 44 को 2 से गुणा कर देंगे 88। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट किन किन तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहली बात तो है Ca कैल्शियम, C कार्बन और O ऑक्सीजन। यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु है तो 1 गुणित कैल्शियम का कितना परमाणु भार होता है 40, तो ये हो गया 40। तो ये कैल्शियम का काम समाप्त। कार्बन का भी एक परमाणु है 1 गुणित 12, तो ये हो गया कार्बन का काम समाप्त। ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो 3 गुणित 16, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16, तो 3 का हमको यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गए 48, ये हो गए 12 और ये हो गए 40। तो इन तीनों को अगर हम एडिंग कर देते हैं तो 40, 48 और 12 हो जाते हैं 60, 60 और 40 हो जाते हैं 100। तो इसका जो टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार आएगा वो होगा 100। ठीक इसी प्रकार हम कैल्शियम क्लोराइड का भी ज्ञात कर सकते हैं। कैल्शियम का एक परमाणु तो 1 × 40 प्लस Cl के कितने परमाणु हैं 2, तो जो 2 परमाणु 2 पहले आएंगे और Cl का जो परमाणु भार जो आपके एक अणु का पेपर में लिखा हुआ है कितना होता है 35.5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 35.5। तो ये कितना हो गया 35.5 और 35.5 कितने हो जाते हैं 35 और 35 70, 70 और 1 71, तो ये हो गए और 40 ये हो गए। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 111। तो इस प्रकार से हम इनका टोटल किसी भी यौगिक का हम उसमें परमाणु भार टोटल भार ज्ञात आणविक भार ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से 4 में से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आता ही ये प्रश्न। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे देखा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्राइट फ्यूचर क्लासेस जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस प्रत्येक क्लास के मेरे द्वारा बनाए गए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 स्पेशली साइंस के। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने मित्रों को भी डाउनलोड कराएं। थैंक यू वेरी मच।